तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। इसमें सेंटर में मैंने पिनटेक्स डाली हैं, दोनों ही साइड 6-6 पिनटेक्स बनाई हैं, आधा इंच वाली, और सेंटर से इसको ओपन भी रखा है। ठीक है, हाई लो स्टाइल इसको बनाया है। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करें तभी आपकी समझ में आ पाएगा, स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरे पास मात्र 2 मीटर फैब्रिक है, और ये मैंने रेयॉन फैब्रिक लिया है। आप इस कुर्ती के अंदर कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, जॉर्जेट वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, इजीली आराम से बन जाएगी कुर्ती। ठीक है, नेट वगैरह पे ये ड्रेस नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इस कपड़े को ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम इसके फ्रंट की लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमें ये हाई लो स्टाइल बनाना है, तो दोस्तों यहाँ पर फ्रंट इसका चाहिए मुझे 35 इंच। ठीक, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा मैं, 36 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊँगा, और उसके बाद में स्ट्रेट निशान बना करके यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। ठीक, 35 लंबाई हमारी फ्रंट की हो जाएगी, और बैक की लंबाई रखनी है हमें 41। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अभी हम फिलहाल फ्रंट को अलग रख देंगे, पहले हमें यहाँ पर बैक पार्ट कट करनी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे फ्रंट को। अब दोस्तों यहाँ पर बैक की लेंथ नापेंगे एक बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 42 कपड़ा मेरे पास लेंथ का बचा है। ठीक है, 1 इंच इसमें मार्जिन चला जाएगा, तो ये तैयार यहाँ पर 41 इसकी बैक की लेंथ रह जाएगी। ठीक है, अब ऊपर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे यहाँ पर, और सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों तैयार शोल्डर मुझे चाहिए 13 इंच, तो 13 का हाफ हो गया 6.5, और आधा इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगा यहाँ पर मार्जिन के लिए, 7 इंच का निशान लगाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 2.5 इंच, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। ठीक, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने मुड्ढे का निशान लगाना है, जो भी हमें आर्म होल्ड्स का साइज़ रखना हो। तो यहाँ पर साइज़ मेरा स्मॉल है, तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच का मुड्ढा रखूँगा, और जो शोल्डर का निशान लगाया था 7 इंच वाला, वही यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, अब ऊपर वाले निशान से हमने इस वाले निशान को मिला देना है, यानी कि एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेंगे इस तरीके से, और एक निशान फिर यहाँ पर इस तरीके से भी लगा देंगे। ठीक, अगर आपका साइज़ हैवी हो दोस्तों, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कमर की लंबाई लगाएंगे 14.5 इंच पर। ठीक, और इस पर भी स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पर चेस्ट का साइज़ है, जिस साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे कुर्ती बनानी है, तो मुझे 34 साइज़ के अकॉर्डिंग बनानी है। तो 34 का 1/4 हो गया यहाँ पर 8.5 इंच, और प्लस इसमें हम पौन या 1 इंच की लूजिंग ले लेंगे। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर हम वेस्ट का साइज़ लगाएंगे, तो वेस्ट 26 है, 6.5 इंच हो गया 1/4, और 1 इंच की लूजिंग। सिंपली दोस्तों यहाँ पर इन दोनों निशानों को मिला देना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है इस तरीके से। ठीक, अभी हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं, तो बैक की गोलाई तो इस तरीके से आ जाएगी, और फ्रंट की जो गोलाई बनाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, और सिंपली पर इस पर हम एक गोलाई बना देंगे, तो ये हमारा फ्रंट का मुड्ढा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ऊपर वाले निशान पर ही कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा ये बैक पार्ट है। दामन यहाँ पर रखेंगे हम 16 इंच, और कमर वाले पॉइंट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें ये निशान लाइन शेप में मिला देना है। यहाँ पर दोस्तों दामन भी मैंने 16 रखा है। अगर आपका साइज़ हैवी हो तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग पूरा अरज भी ले सकते हैं दामन के अंदर। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने इन्हीं निशानों के ऊपर बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है। अब दोस्तों यहाँ से हमारा बैक पार्ट कंप्लीट कटिंग हो चुका है। बैक पार्ट को यहाँ से हटा देंगे, दामन वगैरह हम इसका बाद में सेट करेंगे। उसके बाद में ये फ्रंट वाला जो हमने पीस निकाला था 36 लेंथ का, उसको यहाँ पर हम डबल फोल्ड में बिछाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर कमर की लेंथ लगानी होगी, जो निशान हमने बैक पार्ट पर लगाया था 14.5 इंच का। ठीक, और इस पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। स्ट्रेट निशान हमें पूरे अरस पर ही बना लेना है इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम 2.5 इंच का निशान। ठीक है, इस तरीके से, और यही निशान फिर हम नीचे यहाँ पर लगा देंगे जहाँ हमने निशान बनाया है। ठीक, अब दोस्तों ऊपर वाले निशान पर तो हम कट लगा देंगे, और नीचे वाले निशान को हमने दूसरी साइड उठा लेना है, यानी कि दूसरी तरफ भी हमने यही निशान लगाने होंगे। तो यहाँ पर कट लगाएंगे, यही कट हमारा दूसरी तरफ भी आ जाएगा पीछे की साइड, और यहाँ पर कैंची की नोक से हल्का सा निशान उठा लेंगे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं हल्की सी डॉट्स हमारी आ जाएगी, इसी डॉट्स के ऊपर हमने निशान बना देना है। ठीक, और यहाँ पर फिर हम स्ट्रेट निशान इधर भी बना देंगे ऐसे। ठीक, अब दोनों ही तरफ दोस्तों ये 2.5 इंच का ये हमारे 2 निशान हो चुके हैं। अब दोस्तों ये यहाँ पर जो प्लेट्स पड़ेगी, तो हमने जो निशान बनाए हैं
इन निशान के ऊपर पहली प्लेट डालनी होगी हमें। एक बार मैं यहाँ पर आपको इसको खोल कर समझा देता हूँ। ठीक, ये देख सकते हैं, ये वाले जो दो हमारे कट हैं, इन दोनों कटों पर हमने पहली पिनटेक्स डालनी है। फिर इसी निशान के बराबर में पिनटेक्स डालने के बाद 5 पिनटेक्स और डालनी है, यानी कि दोनों तरफ हमने 6 पिनटेक्स इसमें डाल देनी है। ठीक, यहाँ पर बस इस तरीके से आधा इंच से भी कम की हम पिनटेक्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले वाले निशान पर ही पिनटेक्स बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर इसको हम पकड़ लेंगे और एक पैर की सिलाई चलाते हुए जो हमने कमर का निशान लगाया 14.5 इंच का, वहाँ तक पिनटेक्स को कंप्लीट कर देना है। ठीक, एक पिनटेक्स यहाँ पर दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पिनटेक्स की बराबर में हमने 5 पिनटेक्स और डालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक साइड 6 पिनटेक्स हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद जो पिनटेक्स डालनी होंगी दोस्तों, जो पिनटेक्स हमने यहाँ पर पहली बनाई है, इसी के बराबर में हम 1 इंच कपड़ा इस तरीके से पकड़ेंगे। ठीक, यानी कि जितना हमने पहली पिनटेक्स में मार्जिन लिया है उससे डबल यहाँ पर हमें पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर उतनी ही चौड़ी एक पिनटेक्स और आ जाएगी, फिर बीच में हल्का सा यहाँ पर गैप बचेगा इतना। ठीक है, यहाँ पर एक प्लेट्स आ जाएगी। तो बस 1 इंच हम यहाँ पर अंदाजे से पकड़ेंगे और एक पैर की सिलाई लगाते हुए दूसरी पिनटेक्स को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरी पिनटेक्स भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब सेम इसी पैटर्न से हमने अगली सारी पिनटेक्स डाल देनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक पिनटेक्स और डालकर दिखला देता हूँ। फिर सेम पैटर्न से ही हमने दोनों तरफ 6 पिनटेक्स बना देनी है। ठीक, दूसरी पिनटेक्स के बराबर में हमने 1 इंच कपड़े को फोल्ड करके पकड़ना है ऐसे, और यहाँ पर भी दोस्तों हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए नीचे तक पिनटेक्स बना देनी है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर तीसरी पिनटेक्स भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों सारी ही पिनटेक्स मैं आपको बना करके दिखलाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो बस ये 3 पिनटेक्स, इसके बराबर में 3 पिनटेक्स और डालेंगे तो एक तरफ की 6 पिनटेक्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर इसी तरीके से 6 पिनटेक्स हमने दूसरी साइड डाल देनी है। अब दोस्तों इसकी कटिंग करने के लिए हमने चलना होगा काउंटर पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारी दोनों ही तरफ की पिनटेक्स कंप्लीट है। अब दोस्तों सेंटर में जो हमारी ये प्रेस की क्रीज दिख रही है, इस क्रीज पर ही हमने इसको दोबारा से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। और इसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर रखेंगे हम बैक पार्ट, और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही पहले हम इसको कट कर देंगे। तो अभी तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल बराबर से ही कट करेंगे, और इसको यहाँ से कट करने के बाद में इसका हम फ्रंट का जो मुड्ढा है उसको घेरा करेंगे। तो पहले हम इसको यहाँ से बिल्कुल बराबर करके ही कट करेंगे। ठीक, इस तरीके से। अब ये साइड से जो कपड़ा बचा है इसको हम फोल्ड वगैरह में, कॉलर वगैरह में यूज़ कर लेंगे। ठीक, पहला वाला जो हमारा बैक में से बचा था साइड में से कपड़ा, उसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है। तो यहाँ पर दोस्तों कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ से हम इसका दामन हटा देंगे बैक का। सबसे पहले हम फ्रंट के दामन में गोलाई कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमने 2 इंच का एक निशान लगाना है इस तरीके से। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर फ्रंट का दामन हमने राउंड शेप में गोल कर देना है। ठीक, इसी निशानों के ऊपर अब हम आगे के दामन की कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों दोबारा से हमने बैक के दामन को इस तरीके से खोल लेना है। ठीक, और अब दोस्तों जहाँ से हमने फ्रंट का दामन राउंड करा था, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, तो जितना हमने फ्रंट का दामन राउंड करा था यहाँ पर निशान लगा लेंगे, और फिर उसके बाद में इसी निशान से हमने इस तरीके से एक गोलाई बना देनी है इसमें। ठीक, अच्छे से गोलाई बना लेंगे, या थोड़ी सी कटिंग करते में भी हम इसकी गोलाई सेट कर देंगे, यानी कि एक प्रॉपर राउंड शेप में ही हमने बैक के दामन को राउंड करना है। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ से दोस्तों बैक को हम हटा देंगे। बैक हमारा कंप्लीट कटिंग हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हम फुटे से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ पर मुड्ढे का राउंड शेप बना देना है, यानी कि हम इसका फ्रंट का जो मुड्ढा है 1 इंच गहरा कर देंगे। ठीक, इस तरीके से। अब सिंपल इसी निशान के ऊपर हमने फ्रंट का मुड्ढे को शेप दे देना है।
ठीक। इसके बाद में दोस्तों हम इस फ्रंट को बिल्कुल सेंटर से कट कर देंगे, यानी कि फ्रंट को हम 2 भागों में बांट देंगे इस तरीके से। यहाँ पर सेंटर से हमारा फ्रंट कट जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसका नेक कट करेंगे, तो नेक की ब्रॉडनेस हम रखेंगे 2.5 इंच। ठीक, आप कम बढ़ती ब्रॉडनेस कर सकते हैं। और इसके बाद में इसकी डीपनेस यहाँ पर नेक की रखेंगे हम, ठीक, इस तरीके से 3 इंच। ठीक, ये मैं कॉलर के हिसाब से यहाँ पर नेक की मार्किंग कर रहा हूँ। अगर आपको नेक वगैरह बनाना हो, बॉट नेक वगैरह या कोई और दूसरा कॉलर बनाना हो, तो आप अपने हिसाब से भी कट कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर इसी शेप के ऊपर कटिंग कर देनी है। यहाँ पर ये हमारा नेक भी कट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे फ्रंट के 2 पीस हो चुके हैं जब हमने इसको सेंटर से कट करा है। अब सिंपली दोस्तों हमने इसके सेंटर में फ़ोल्ड लगाना है। पेपर फ्यूज़ का फ़ोल्ड मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है, ये देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड करा है। तो एक फ़ोल्ड हम इस साइड लगाएंगे और एक फ़ोल्ड हम फ्रंट की दूसरी साइड यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों मशीन पर। यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोल्ड दोस्तों, मैं एक बार आपको और अच्छे से यहाँ पर दिखला देता हूँ। ठीक, ये 3 इंच चौड़ा पेपर फ्यूज़ मैंने चिपकाया है और उसके बाद में इसको प्रेस से मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पर इस फ़ोल्ड को खोलेंगे हम और ये फ्रंट का जो पीस है यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, आधा इंच अंदर की तरफ करके। ठीक, फिर ऊपर से पेपर फ्यूज़ का फ़ोल्ड हम इस तरीके से रख करके एक लब की सिलाई लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर अच्छे से हमने बस आधा इंच ही मार्जिन लेना है दोस्तों, ज़्यादा हमने कम बढ़ती मार्जिन नहीं लेना है। इतना ध्यान रखना है हमें कि मार्जिन हमारा इसके अंदर जो फोल्ड के अंदर रखना है वो बिल्कुल एक सा रखना है, ताकि ऊपर से भी हमारा बिल्कुल एक सी ही यहाँ पर फ्रंट तैयार हो। सेम पैटर्न से ही हम इसका दूसरा पीस भी रेडी करेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा फ्रंट रेडी हो जाएगा, ये देख सकते हैं। अब दोस्तों सेम पैटर्न से ही हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी इसी तरीके से एक फ़ोल्ड लगाना होगा। तो फ्रंट का दूसरा भाग ये रहा और इसका एक फ़ोल्ड देख सकते हैं इस तरीके से। इसको भी इस तरीके से अंदर रखेंगे, ऊपर से एक लब की सिलाई यहाँ पर लगा करके तैयार कर लेंगे। अब दोस्तों दोनों ही पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम नेक का निशान लगाएंगे, तो ऊपर आधा इंच छोड़ देंगे हम शोल्डर से और यहाँ पर जितना भी हमें नेक ओपन रखना होगा उतना निशान लगा लेंगे। ठीक, 8 इंच पर मैं निशान लगाऊंगा। अब इसके बाद में दोस्तों इंच टेप को हम ऐसे ही इसी निशान से रखेंगे हम, और नीचे की तरफ हमने यहाँ पर 24 इंच का एक निशान लगाना है, यानी कि ऊपर वाले निशान से लेकर के यहाँ तक हमने इसको बंद कर देना है। ठीक, और बाद में फिर हम इसके ऊपर बटन वगैरह भी लगाएंगे। ठीक, तो ये वाला पीस इसके ऊपर चढ़ा करके रखेंगे और जो हमने नेक का निशान यहाँ पर लगाया है उस निशान से हमने सिलाई लगानी है यहाँ से। ठीक, तो एक बार यहाँ पर निशान लगा देते हैं। ठीक, अब दोस्तों जो हमने लब की सिलाई लगा रखी है ऑलरेडी, इसी के ऊपर हमने एक लब की सिलाई और लगा करके नीचे वाले निशान तक इसको बंद कर देना है। इस निशान तक यहाँ पर दोस्तों ये बंद हो चुका है। नीचे हमारी स्लिट खुली है, आप अपने हिसाब से जितना इसको स्लिट आपको ओपन रखनी है उतनी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से उड़ती हुई पट्टी आएगी ये। अब यहाँ पर हमने मंडे हुए बटन लगा देने हैं। ठीक, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये बैक पार्ट बिछा लेंगे हम और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे हम फ्रंट पार्ट। ठीक, इस तरीके से। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले यहाँ पर हमने इसके शोल्डर अटैच करने हैं, और शोल्डर अटैच करने के बाद में हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई कर देंगे दोनों तरफ। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर इसकी फ़िटिंग करी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर रख लेंगे इस तरीके से, और एक पैर का दबाव लेते हुए यहाँ पर शोल्डर को अटैच कर देंगे। दूसरा शोल्डर भी इसी तरीके से रख करके अटैच कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा सिलाई आ रही है, यानी कि जितना हमने शोल्डर पर मार्जिन लिया है उतना ही यहाँ से बैक का नेक कट कर देंगे। सिर्फ आधा इंच के लगभग यहाँ से हमें कट करना होगा। ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर साइड की फ़िटिंग की सिलाई इसकी कंप्लीट कर देनी है। तो अच्छे से यहाँ पर मिला करके रखेंगे
और आधा इंच का हमने इसमें मार्जिन लिया था, तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक हम फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देंगे। अब सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने जिस तरीके से ये फिटिंग की सिलाई करी है, दूसरी साइड भी हम फिटिंग की सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट कर देंगे और दामन में हमें एक बारीक सा फोल्ड कर देना है। अब इसका कॉलर हमें दोस्तों कट करना होगा। तो यहाँ पर एक पेपर फ्यूज़ ले ली है मैंने। पेपर फ्यूज़ की लंबाई देख सकते हैं 20 इंच और इसकी चौड़ाई 7 इंच। इसको यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट निशान लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही रैंडमली 2.5 इंच का निशान लगा लूँगा। ठीक, यहाँ पर भी 2.5 इंच का निशान बना करके स्ट्रेट निशान बना लेंगे। इससे दोस्तों स्ट्रेट निशान लगाने से फ़ायदा ये होगा कि ऊपर की साइड से हमारा कॉलर बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ठीक, अब दोस्तों सिंपली यहाँ पर कुर्ती ले लेंगे और कुर्ती को इस तरीके से हम डबल करेंगे। ठीक, ऐसे। और ऐसे ही अब दोस्तों हमने पेपर फ्यूज़ के ऊपर इसको रख देना है यहाँ पर। ठीक, मिला करके ऊपर से हम बिल्कुल मिला करके रखेंगे जहाँ से साबुत हिस्सा है। और बस अब जैसे हमारा नेक रखा हुआ है बिल्कुल इसी शेप में हमने चॉक से एक निशान लगा लेना है यहाँ पर। ठीक, ये निशान कॉलर का आ जाएगा। अब यहाँ से कुर्ती हटा देंगे। अब दोस्तों इसके आगे जितना चौड़ा भी हमें कॉलर रखना हो उतनी यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो मैं बस इसमें 1 इंच का ही कॉलर डालूंगा। तो यहाँ पर 1-1 इंच का निशान पूरी ही गोल शेप में लगा लेंगे। अब सिंपली दोस्तों इन निशानों के ऊपर हम कट करेंगे। पहले अंदर वाले निशान पर कट करेंगे और उसके बाद में हम बाहर वाले निशान पर कटिंग कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर हमारा कटिंग हो जाएगा। अब इसको हम अच्छे से फैब्रिक के ऊपर चिपका लेंगे, जो साइड से हमारा फैब्रिक निकला था, और फिर उसके बाद अटैच करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चिपका भी लिया है और अंदर एक सिलाई भी लगा दी है नीचे पीस रख करके। ठीक, यहाँ पर हल्के हल्के कट लगाएं गोलाई पर। अब इस कॉलर को हम इस तरीके से अंदर की तरफ पलटेंगे और एक बार इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करके इसको यहाँ पर बैठा लेंगे। तो कॉलर बैठ चुका है। अब जितना दोस्तों हमें कॉलर अटैच करते में मार्जिन लेना है उतना मार्जिन यहाँ पर ले लेंगे। बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हम कट कर देंगे इस तरीके से। ठीक, कॉलर हमारा यहाँ पर कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर इस कॉलर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे। ठीक, और उसके बाद में डबल करेंगे अच्छे से और इसके बिल्कुल सेंटर में हमने एक कट लगा देना है। ये कट का फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि बिल्कुल कॉलर हमारा इक्वली चढ़ के आएगा कुर्ती के ऊपर। ठीक, अब जैसे ये कट लगाया है इसी तरीके से हमने कुर्ती के अंदर भी सेंटर में कट लगाना है बैक के अंदर। तो यहाँ से मिला करके पकड़ेंगे आगे से और इस तरीके से डबल कर लेंगे इसको। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। अब इसी कट से दोस्तों हमने कॉलर को स्टिच करना है। तो जो कॉलर में हमने कट लगाया था वो इस कट के ऊपर रख के सबसे पहले यहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे और एक साइड कॉलर को हमने अटैच कर देना है। ठीक, एक साइड कॉलर हमारा इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अब दोस्तों वहीं से जहां हमने सेंटर से सिलाई स्टार्ट करी थी कॉलर की, दोबारा से यहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड भी कॉलर को हमने अटैच कर देना है। ठीक, कॉलर को यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली रखते हुए अटैच कर देना है। इसके बाद में कॉलर दोस्तों हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आगे से इसके कॉलर पर हमने ठोके जो हैं खुले छोड़ रखे हैं। ठीक, ये हमने अटैच नहीं करे थे, इसको हम अब अटैच करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमने एक सिलाई लगा देनी है। इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि कॉलर हमारा जितना भी कम भर्ती होगा वो पहले ही निकल जाएगा। उसके बाद में यहाँ से हम कॉलर का ठोका बंद करेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमने कॉलर का ठोका बंद कर देना है और उसके बाद में इसका मार्जिन इस तरीके से फोल्ड करके कॉलर को सीधी तरफ पलट लेना है। ठीक, ये दोनों तरफ का कॉलर हम इसी तरीके से पलट कर कोना और जितना भी मार्जिन है यहाँ से धागे वागे सब अंदर करके उसके बाद में कॉलर के ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा। अब इसकी जो स्लीव्स कट करने के लिए हमें दोबारा काउंटर पर चलना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो बैक पार्ट में से हमारा कपड़ा निकला था साइड से वो ले लेंगे और इसको यहाँ पर लगभग 3 से 3.5 इंच फोल्ड कर देंगे।
और सबसे पहले ऊपर एक निशान लगा लेंगे। अब इस निशान से दोस्तों जो भी हमें लेंथ रखनी होगी, पहले यहाँ पर हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसके बाद में जितनी भी हमारी लेंथ होगी लेंथ का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। तो मुझे यहाँ पर दोस्तों 16 इंच की लेंथ चाहिए, तो मैं 1 इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगाऊंगा 17 इंच का। ठीक, इस तरीके से। अब सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लेना है। ऐसे ही ऊपर भी हम यहाँ पर निशान बना लेंगे जो 3.5 इंच का हमने निशान लगाया था। अब यहाँ से हमने गोलाई करनी है और नीचे वाले निशान तक हमने इस तरीके से गोल शेप दे देना है, यानी कि स्लिप्स का शेप यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद में दोस्तों कुर्ती का मुड्ढा हमने 6.5 इंच रखा था, तो सिंपली फार्मूला है दोस्तों, यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस करके यानी कि 8 इंच का निशान लगाएंगे। यानी कि जो भी आप कुर्ती की मुड्ढा कट करें उससे 1.5 इंच प्लस यहाँ पर निशान लगा लें। उसके बाद में यहाँ पर मोरी रखेंगे 5 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 6 इंच का निशान लगाऊंगा क्योंकि मार्जिन मोरी पर भी चाहिए मुझे। और उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। सिंपली दोस्तों हमने स्लीव्स को इसी निशान के ऊपर कट कर देना है। अब ये जो नीचे से दोस्तों हमारा कपड़ा बचा है एक्स्ट्रा, इसके हम दोस्तों स्लीव्स के अंदर जोड़ डालेंगे जो कि बैक में आएंगे। याद रखना है दोस्तों आपको, हमेशा जब भी आप स्लीव्स के अंदर जोड़ वगैरह डालें तो वो बैक साइड में ही लें। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये स्लीव्स कट हो जाएगी। अब ये नीचे वाला हिस्सा दोबारा से यहाँ बिछाएंगे और ये जो किनारे वाली साइड है दोस्तों, ठीक है, ये वाली, इस वाले किनारे के ऊपर ये वाला स्लीव्स का जो जोड़ है 1 इंच चढ़ाते हुए रखना है क्योंकि हमें यहाँ पर मार्जिन भी चाहिए होगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सिंपली हमने स्लीव्स के बराबर ही जोड़ बिल्कुल कट कर देने हैं। ये देख सकते हैं, इस तरीके से ये जोड़ कट हो जाएंगे। अब सेंटर में हम स्लीव्स के कट लगा लेंगे हल्का सा, और उसके बाद में लगभग आधे से 1.25 इंच हमें फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देना है। लगभग 1.25 इंच के ही मान लीजिए आप, 1.25 इंच का मुड्ढा फ्रंट की तरफ से हम गहरा कर देंगे। ठीक, ये जो मुड्ढा हमने गहरा करा है ये फ्रंट में आ जाएगा और ये जो जोड़ है हमारे ये बैक में आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पर जोड़ लगाएंगे और उसके बाद में नीचे दोस्तों हमने ये वाला एक फ़ोल्ड मेरे पास बचा हुआ है, ये फ़ोल्ड हम नीचे लटक में लगा देंगे, यानी कि जैसे हमने फ्रंट पर लगाया था उसी तरीके से ये फ़ोल्ड यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों स्लीव्स हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर सिंपली एक हम मुड्ढे को नाप लेंगे। ठीक, मुड्ढा हमारा बराबर है। अगर मुड्ढा हमारा छोटा बड़ा होता तो हम स्लीव्स के यहाँ से कम बढ़ती कर सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पर स्लीव्स की साइड की सिलाई और कुर्ती की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिला करके पकड़ेंगे इस तरीके से और फिर इसको हम उल्टा कर लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हमने जो इसका मार्जिन है स्लीव्स का भी और कुर्ती का भी, दोनों मार्जिन के जो कोने हैं उसको फोल्ड कर देना है। अगर हम कोना यहाँ पर फोल्ड नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो कुछ लोग करते भी हैं इस तरीके से कि पहले ही स्लीव्स अटैच कर देते हैं, बाद में फिटिंग की सिलाई करते हैं। तो जो मार्जिन होता है दोस्तों, ये जब कुर्ती पहनी जाती है उसके बाद में जब कस्टमर हाथ वगैरह ऊपर उठाते हैं तो मुड्ढे के यहाँ पर झोल आ जाता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर ये मार्जिन का कोना फोल्ड करना होता है। अब दोस्तों जिस तरीके से ये वाली स्लीव्स हमने अटैच करी है, सेम पैटर्न से ही हमने दूसरी स्लीव्स भी इसके अंदर अटैच कर देनी है। ठीक, तो फाइनल होने के बाद दोस्तों कुर्ती का डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता है। अगर दोस्तों आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आते हैं तो जवाब नहीं दे पाता हूँ। कोशिश अपनी तरफ से पूरी करता हूँ, जो भी मेरी नज़रों के सामने कमेंट आ जाते हैं तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अब दोस्तों ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।